हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड जो डाइल्यूशन लॉ था, जो हमने कल डिस्कस भी किया था, उसके बारे में थोड़ा बहुत आज हम उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है हमें, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कैन बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है वो एक्सपेरिमेंटली क्या कर सकते हैं, हम वेरीफाई कर सकते हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ एल्फ़ा आर नोन, अगर एल्फ़ा की वैल्यू हमें नोन हो एट डिफरेंट कंसंट्रेशन पर। द वैल्यू ऑफ एल्फ़ा आर ऑब्टेन एक्सपेरिमेंटली यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो हम एल्फ़ा की वैल्यू है उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली बाय यूजिंग फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन हमें अब यहाँ पर सोल्व करेंगे। इसमें हमारे पास क्या है, जो एल्फ़ा हमारे पास, ये एल्फ़ा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये हमारे पास किसके इक्वल है, लैम्डा सी अपॉन लैम्डा नोट। एल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्डा सी अपॉन लैम्डा नोट। जो लैम्डा सी है कंसंट्रेशन, इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन है एट कंसंट्रेशन सी कंसंट्रेशन पर जो लैम्डा नोट है वो कंसंट्रेशन है एट इनफाइनाइट कंसंट्रेशन पर। फिर हमारे पास क्या है, दीज वैल्यूज आर डिटरमाइंड फ्रॉम कंडक्टेंसेस एक्सपेरिमेंट्स एंड कोलार्फ्स लॉ। इन वैल्यूज़ को हम किसके थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और कोलार्फ लॉ के थ्रू। कोलार्फ लॉ को हमने 12th में भी पढ़ा था और इसको हम आगे भी नेक्स्ट यूनिट आएंगी जो हमारी, उसको उन यूनिट्स में भी हम इसको पढ़ेंगे। द वैल्यू ऑफ एल्फ़ा आर सब्सटीट्यूटेड इन द एक्सप्रेशन। जो एल्फ़ा की ये वैल्यू थी हम इसको इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। और जो ये एक्सप्रेशन है ये हमने पीछे वाली वीडियो में जो किया था वहाँ से आई है। क्या होगा यहाँ पर, जो के डी है किसके इक्वल हो जाएगा, के डी इज इक्वल टू एल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फ़ा डॉट वी। ये हमें यहाँ से मिल गया। तो यहाँ पर क्या होगा अब, इफ़ एल्फ़ा दी वैल्यू ऑफ के डी, इफ़ अगर जो वैल्यू है के डी की आर फाउंड टू बी कॉन्स्टेंट, द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज़ वेरीफाई। जब इस एक्सपेरिमेंट से हमने इसके अंदर जो एल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे, वो पुट करने के बाद जब हम के डी की वैल्यू देखेंगे, अगर वो कांस्टेंट आ गई तो ये हमारा वेरीफाई हो गया ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अगर वो कांस्टेंट नहीं आई तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट वेरीफाई नहीं हुआ। ये था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। फिर इसकी लिमिटेशंस भी थी, तो इसकी लिमिटेशंस देखेंगे अब हम। जो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन थी वो हमारे पास क्या है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ होल्ड गुड ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो क्या था, गुड था, मतलब उनके ऊपर ये काम अच्छे तरह से कर पा रहा था। एंड फेल्स फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या था, ये फेल हो रहा था। फिर क्या है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के डी फॉल्स रैपिडली विद डाइल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या था, जो डाइल्यूशन के साथ जो डिसोसिएशन की कांस्टेंट की जो वैल्यू थी के डी की, वो क्या हो रही थी, डिक्रीज़ हो रही थी, फॉल हो रही थी, मतलब रैपिडली डिक्रीज़ हो रही थी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एक्सप्लेनेशंस फॉर फेलियर ऑफ ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हमने इसकी लिमिटेशन पढ़ी थी। क्या था इसकी लिमिटेशन में, जो एक्सपेरिमेंट था ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो क्या था, गुड था, पर जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए फेल हो रहा था। तो नेक्स्ट हमें इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, ये फेल क्यों था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था इसमें,
ओस्टवाल्ड लॉ बेस्ड ऑन अरेनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन। ये अरेनियस थ्योरी पे क्या था, बेस्ड था। अकॉर्डिंग टू विच ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएट टू ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन एंड कंप्लीट डिसोसिएशन ऑकर्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस पॉइंट में हमें क्या बता रखा है, जो क्या था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ था, किसके ऊपर बेस्ड था, अरेनियस थ्योरी पे, जो हमने पहले पढ़ भी ली। और इसमें क्या था, विच ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएट्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, जिसके अकॉर्डिंग क्या था, जो फ्रैक्शन है वो क्या होगी, डिसोसिएट होगी ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन पे, एंड कंप्लीट डिसोसिएशन ऑकर एट इनफाइनाइट कंसंट्रेशन, और इनफाइनाइट कंसंट्रेशन पे क्या होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। ठीक है, फिर क्या है, दिस हेल्प्स ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ये हेल्प कर गया, पर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो गए, ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसोसिएट हुए एट ऑल कंसंट्रेशन, एंड लैम्डा सी अपॉन लैम्डा नोट डज नॉट गिव करेक्ट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। सो हमें अल्फ़ा की करेक्ट वैल्यू नहीं मिली। ये थी इसकी फर्स्ट जो फेलियर थी, क्या थी, ये अरेनियस थ्योरी पे बेस्ड था, और अरेनियस थ्योरी पे बेस्ड होने के कारण जो इसमें क्या हुआ, इसकी इनफाइनाइट कंसंट्रेशन पे कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ। और ये किसके लिए हेल्प किया इसने, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या था, इसने हेल्प नहीं किया, उसमें ऑलमोस्ट हुआ, मतलब थोड़ा बहुत हुआ कंसंट्रेशन पे डिसोसिएशन, जिसके कारण जो अल्फ़ा क्या, जो लैम्डा अपॉन सी अपॉन लैम्डा नोट था वो क्या हो गया, अल्फ़ा की करेक्ट वैल्यू नहीं दे पाया इसमें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, इस पॉइंट में क्या है, जो डेरिवेशन है ओस्टवाल्ड लॉ का किसके ऊपर बेस्ड था, ऑन लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन पे क्या था, वो बेस्ड था। तो जो क्या था, वो लॉ ऑफ मास एक्शन पे बेस्ड होने के कारण नॉट एप्लीकेबल टू द आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम पे वो क्या था, वो नहीं कर रहा था, मतलब एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज़ हाई, जहाँ पर जो कंसंट्रेशन थी क्या थी, हाई थी, और वो किस में होती है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो फिर क्या हुआ, द लॉ ऑफ मास एक्शन इज इन सिंपल, इट्स फॉर्म डज नॉट होल्ड फॉर इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या हुआ, सेकंड पॉइंट में हमें क्या बता रखा है, जो ये था, जो डेरिवेशन था ओस्टवाल्ड लॉ का वो किसके ऊपर बेस्ड था, मास एक्शन पे, लॉ ऑफ मास एक्शन। और जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा था किस पे, आयनिक इक्विलिब्रियम पे। तो कंसंट्रेशन थी वो क्या हो गई, जहाँ पर जो कंसंट्रेशन थी क्या थी, हाई। और जो ये हाई कंसंट्रेशन होती है किसके केस में होती है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में होती है। सो इससे भी पॉइंट से भी क्या पता चला हमें, जो ओस्टवाल्ड लॉ था वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हो गया, फेल हो गया। दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो फिर अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या थी, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल। जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ था वो किसके ऊपर एप्लीकेबल था, ओनली टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्या था, ये एप्लीकेबल। ये हमने पढ़ा, ये रहा यहाँ पर। It is used in calculating the dissociation constant of weak acid and weak base by determining the degree of dissociation। और इसको हम कैलकुलेट करने के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड का और वीक बेस का क्या करते यूज़ करते हैं, और जो अल्फ़ा है वो भी क्या हो जाती है, इससे डिटरमाइन हो जाती है। और जो फ्रॉम कंडक्टेंस जो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नोट है एक गिवन कंसंट्रेशन पे, वो भी। देन फ्रॉम द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ के डी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट दैट वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिटरमाइन एट अनदर कंसंट्रेशन। तो इसकी एप्लीकेशन क्या थी, जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ था एप्लीकेबल था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो नहीं था ये। पर जो एप्लीकेशन में हम क्या लिखेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल था।
फिर क्या होगा, जो इट इज़ यूज्ड इन कैलकुलेटिंग डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस बाय डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम कंडक्टेंस मेजरिंग एट गिवन टेम्परेचर। और ये कैलकुलेट करने के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट के वो भी यूज़ हो जाता था। और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है के डी की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट की, वो क्या होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैन भी क्या हो जाती है, डिटरमाइन हो जाती है फ्रॉम अदर कंसंट्रेशन। अदर कंसंट्रेशन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। सो ये थी एप्लीकेशंस। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।